नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 11 और 12। श्लोक संख्या 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थ, अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। व्याख्या: यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थ, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या: अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 11। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। नारायण नारायण।